पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा है, गरीबों का मयार ज़िंदगी बुलंद करना है। गुर्बत के खात्मे का यह दिन मनाने का आगाज़ 1993 से हुआ था और अभी भी हम देखें तो हमारे यहाँ अदम मसावात की वजह से बहुत सारे लोग महरूमी की वजह से गुर्बत का शिकार हैं और शायद ज़रूरियात जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो भी पूरी नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो इसका खात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड अदाकार पाकिस्तान के अदनान शाह टीपू। वेलकम कहेंगे आपको टीपू भाई। पाकिस्तान मॉर्निंग में मसला बहुत अहम है, लेकिन आपको इस मामले पे लेने का मकसद ये था कि शायद असर हो जाए हमारी हुकूमत को, जो कि बुनियादी ज़िम्मेदारी तो हुकूमतों की होती है कि वो ओन करें अपनी आवाम को। तो ये मसला तो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, गुर्बत में, अफलास में, बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता जा रहा है। ख़ात्मा किस तरह से मुमकिन है? आपकी राय क्या है इस पर? बात तो ये है कि पाकिस्तान के दो सबसे बड़े बुनियादी मसाइल हैं, जिनमें से गुर्बत है और एक जहालत है। जिस मुल्क की 70% आबादी डेली वेजिस पे काम करती हो, तो आप अंदाजा कीजिए कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, वो हम आवाम को क्या ऑफर करेंगे। जहाँ तक खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली हो, ना जिसको अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल है। बात इतनी सारी सी है कि जब गवर्नमेंट ने कुछ करी तो हमें खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, दूसरी कौमों की मिसाल ले लें, आपको अपने राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ता है। आपको अपने राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ता है और सब कुछ अगर हम गवर्नमेंट पर छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट ने जो 80 सालों में किया, अभी अल्लाह करे अभी वो कुछ कर ले। टीपू भाई, बात आपने बिल्कुल ठीक की है। अब एक दूसरे को अगर हमारे भाई, हमारे साथ रहने वाले अगर गड्ढे में गिर रहे हैं गुर्बत के, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम क्या कर सकते हैं? उनको बाहर किस तरह से निकालें? फिर भाई हम चक्कर ये है कि जो अगर आप 2 रोटियां खाते तो 1.5 रोटी में भी आपकी क्या कहते हैं यार, आप क्या कहते हैं, शेयर करें, शेयरिंग करें। जितना भी हर बंदा अपने तौर पे जो भी साहिब इक़्तिदार है, साहिब हैसियत है, अगर वो किसी एक बंदे को पढ़ा सकता है, एक बंदे का खाना खिला सकता है, ये तो मुआशरे में आपको ये चीजें हमेशा से हमारे मुआशरे में भीड़ है। हमारा मुल्क मेरा ख्याल है चैरिटी करने में दुनिया के दूसरे तीसरे नंबरों में है, लेकिन आप कब तक करेंगे यार? आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाए, अपना डिपेंडेंट क्यों बना रहे हैं? आप यहाँ पे सनदें खोलें, आपके कहते हैं पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप जब अगर हमारे हुक्मरानों को याद अगर जो उनके खर्चे हैं, जितनी गाड़ियां हैं, जितनी हमारी एक सुबह सिंध में जितनी गाड़ियां इतनी पूरे लंदन में नहीं है यार, गवर्नमेंट के पास। भाई हमारे यहाँ हर बंदे को दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो तो पिस रहा है इस वक्त। तो हमारा जो तबका देखें आप तन्हाई ले रहे हैं वो भी पिस रहा है, उसकी भी तन्हाई इतनी महदूद सी है कि वो खरीद ही नहीं कुछ पाता, वो भी इस वक्त गुर्बत के घड़े में गिरा है। मैंने अपनी जिंदगी में ये 2015 के बाद वाहिद दौर देखा है, जो बंदा 200 रुपए कमा रहा है वो भी खुश नहीं है और जो 2 करोड़ कमा रहा है वो भी खुश नहीं है। एक तो इस टाइम का मसला है। और चक्कर ये है कि जब आप बैगर्स होते हैं या जैसे लोग IMF से कर्जा मिलने में बड़ा खुश होते हैं, वो भाई वो अपनी बिजली महंगी करेंगे, वो पेट्रोल महंगा करेंगे, वो डिक्टेशन देंगे आपको। ऐसा नहीं होगा, हमें नहीं कर्जा लेना। आप किसी से कर्जा लेके खाती हैं, अगर आप किसी से कर्जा लेके खाएंगी तो वो आपको डिक्टेट करेगा कि आप ये नहीं कर सकती, आप लाल रंग नहीं पहन सकती, आप क्या कहते हैं जाम नहीं पहनेंगी। तो बात सर ये है कि गुर्बत की जहाँ तक बात है, ये पाकिस्तान की बहुत सीरियस इशू है एंड हमें इसको मिलकर ही हल करना है ना टीपू भाई। अदाकारों का, फनकारों का, हमारों का बड़ा किरदार होता है, उनकी बात सुनी भी जाती है, उनको देखा जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि फनकार, हमारे अदाकार किस तरह से गवर्नमेंट को जगाने में, आवाम को जगाने में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं इस हवाले से? देखिए, हम तो इंटरटेनर, हम तो ड्रामे बनाते हैं, हम उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और इस तरह के बहुत सारे ड्रामे बनाते हैं। इट्स अ पॉलिटिकल थिंग। जब गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, दे शुड टेक इट सीरियसली यार। वो उनकी इतनी जायदादें हैं, इतने पैसे क्यों नहीं डोनेट करते? वो कब्र में अपने साथ क्या ले जाएंगे? डोंट दे रियलाइज इट कि मुजस्समा उसी बंदे का बनेगा जो कुछ करके जाएगा। ईदी सब याद रहेंगे, हबीब जालिब याद रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी दे आर गोइंग टू लीव? प्लाजे, people will remember them through the plaza, through the mills. अगर किसी ने अस्पताल बनाया ऐसा गंगा राम याद रहेंगे। हाँ। लास्टली टीपू भाई, जाते जाते मैसेज दीजिएगा आप जरा हमारे हुक्मरानों को, शायद उन्हें ख्याल आ जाए आपकी बात सुन के। सर अगर आप हमारे माँ बाप हैं तो अपने बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रखें।
बहुत शुक्रिया। अदनान शाह टीपू हमारे साथ मौजूद थे, जो कि लिविंग लेजेंड भी हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप हमारे माँ बाप हैं, रखवाल, हमारा ख्याल भी कीजिए। और ये जिम्मेदारी तो बिल्कुल ठीक है, हुकूमतों की होती है, रियासतों की होती है, लेकिन हमें अपने तौर पे इंडिविजुअली, क्योंकि हमारा तो दीन भी हमें सिखाता है कि अपने जो हुकूकुल इबाद हैं उसकी पकड़ ज़्यादा होगी, उसकी पूछ ज़्यादा होगी, तो हमारे हमसाए में या हमारे आसपास इर्द गिर्द में हमारे जो काम करने वाले हैं, किसी एक बच्चे की, ख़ानदान की जितनी आपकी इस्तिताअत है उसकी जिम्मेदारी उठा लीजिए, उसकी मदद कर दीजिए, उसको तालीम दीजिए, उसको अवेयरनेस दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए, ताकि आहिस्ता तो आप अकेले कर सकते हैं वो तो कीजिए। गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, हम गवर्नमेंट को हर लम्हे जगाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअली हमारी जिम्मेदारी है हमें उसको भी पूरा करने की ज़रूरत है।